भ्रामरी प्राणायाम की जो स्टेप है, स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन में लेंगे। पहला स्टेप है, किस बुक से हम ले रहे हैं, घेरन संहिता से, ठीक। दूसरी बुक खटपदी। करने का तरीका, इंडेक्स फिंगर, जो हम लोग स्टार्टिंग बिगनर से, वो इंडेक्स फिंगर से करेंगे। यदि हम समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, सुसुप्ति अवस्था से आगे जाने का अभ्यास कर रहे हैं, तो किससे करेंगे, फिर थंब से करेंगे। ऐसे करिए, ऐसे, ठीक। क्लियर है? भी जिसको नहीं हो तो एक बार बोल देना, क्योंकि सब में इतना डिफाइन नहीं करना, कुछ में है जिसमें डिफाइन करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करना है कि जो भ्रामरी प्राणायाम है उससे कौन सी समाधि सिद्ध होगी। हम लोग नादानुसंधान पढ़ते हैं, तो नादानुसंधान का अभ्यास किस में किया जाता है, भ्रामरी प्राणायाम, ठीक। फिर फोर्थ स्टेप क्या है इसका, या बेनिफिट बोले या कनेक्शन बोले, फोर्थ है हमारा दो, एक होता है अनाहत और एक होता है एक अनहद नाद, ठीक। एक जो अनहद, आहद बोलते या अनहद बोलते, अनहद का मीन्स है अंतर्ध्वनि, और आहद जो बाहर की ध्वनि है उसको बोल रहे हैं। तो जब हम लोग बाहर का साउंड कोई सुनते हैं तो वो अनहद हो जाएगा, अनहद में। और ये अंतः अनहद का मीन्स हो गया, जो अंतः अनहद नाद है इसका मीन्स हुआ कि जब हम किसी ध्वनि को अंदर ही अंदर साउंड को सुन रहे होते आराम से। तो मान लो हमने भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, एक तो हमने क्या किया कि बाहर के साउंड को कनेक्ट करते हैं, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं और ओम चैंटिंग कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, या एक साउंड सिस्टम में प्ले किया जा रहा है, तो बाहर से नाद को ले रहे हैं, ठीक है। एक होता है अपना नाद सुनना, कि जो गुंजन करते वो हमें अंतर से अपने आप में सुनाई देने लगे, अभ्यास के दौरान खुद का सुनाई दे। केवल जब हम बोलते कि इस अभ्यास में क्या मस्ट है कि बाहर का साउंड सुनाई ना दे, ठीक है। ये है भ्रामरी प्राणायाम। जब बाहर का साउंड सुनाई ना दे तो ये क्या है, ये भ्रामरी प्राणायाम की टर्म्स एंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट है। अब क्लियर हो गया कि ये क्या है। फिर भ्रामरी प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, चिंता, तनाव, चिंता और हाई बीपी, इंसोमिया, नींद की जो समस्या है, कम आना, अधिक आना, रात्रि में सोते हुए चलना, इन सब को कंट्रोल में लेते हैं, ठीक। और पूरे शरीर में जो हमारे पूरी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उन सबको प्रॉपर रेगुलेट करना शुरू कर देता है, प्रॉपर सिक्रेट करना शुरू कर देता है। कब नहीं करना है भ्रामरी प्राणायाम, जिनको कान में इन्फेक्शन है उन्हें भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना है, जिनको सीवियर डिप्रेशन है उन्हें भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना है, और लेट कर भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना है, ठीक। तीनों कंडीशन। जिनको कान में इन्फेक्शन है उन्हें भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना है, जिनको सीवियर डिप्रेशन है उन्हें भ्रामरी प्राणायाम नहीं करना है, और लेट कर प्राणायाम नहीं करना है। तीनों को ध्यान में रखें। फिर नेक्स्ट आते हैं सबसे अच्छा टाइम कौन सा है भ्रामरी प्राणायाम करने का, एक अर्ली मॉर्निंग और एक सोने से पहले रात्रि में। जैसे हम लोग भोजन के बाद कौन सा अभ्यास कर सकते हैं आसन में, वज्रासन, वैसे ही सोने से पहले रात्रि में यदि किसी प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है तो वो भ्रामरी प्राणायाम। बोलेंगे प्राची, प्राची बोलेंगे। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही, बोले। वज्रासन के साथ सुप्त वज्रासन भी कर सकते हैं क्या, खाने के बाद? वज्रासन के बाद, भोजन के बाद सुप्त वज्रासन नहीं लगाएंगे, ठीक है। सुप्त वज्रासन खाली पेट जब अभ्यास कर रहे हैं वहाँ करेंगे, केवल सिंपल वज्रासन लगाएंगे, ठीक है। सुप्त करेंगे तो आप देखिए पूरे पेट में सब स्ट्रेच आ जाएगा, ठीक है, सारी जगह। और जब वज्रासन में बैठेंगे तो केवल जो ब्लड का फ्लो है ऑक्सीजन के साथ वो नर्वस सिस्टम की ओर जाएगा, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। सब सीधे बैठेंगे। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो भ्रामरी प्राणायाम के संदर्भ में, जितने क्वेश्चन थे हमने लगभग एक साथ कवर किए, क्योंकि इसमें बहुत सारे। मेरा एक क्वेश्चन है, बोलेंगे। जैसे ना मैं रेगुलर भ्रामरी प्राणायाम करवाती हूँ अपने क्लास में, तो कुछ मेंबर की मतलब साउंड ऐसे होती है जैसे बिल्कुल मतलब सुनाई नहीं दे, तो कैसी होनी चाहिए? थोड़ी तो मतलब वॉल्यूम निकालनी चाहिए ना,
तो मैं उनको समझाती हूँ कि थोड़ा वॉल्यूम मतलब निकालो। यदि जैसे हम लोग ओम चैंटिंग का साउंड देते हैं, लेते बस वैसे ही करना है, लेकिन वो गले से साउंड आना चाहिए, लिप्स बंद होंगे और गले से साउंड आएगा, ठीक है। बस इतना अब यदि बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है तो फिर कोई वाइब्रेशन पूरे बॉडी माइंड में होगी ही नहीं, और जब कोई वाइब्रेशन नहीं होगी तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। भ्रमर की आवाज़ तो इतना हम सब लोग ने देखा है, जो अपने घरों में भी कभी कभी मान लो जहाँ गार्डनिंग करते हैं या ग्रीनरी है, वहाँ अगर आपको भ्रमर कोई भंवरा दिखे तो उसका साउंड हम लोग सुन पाते हैं, सब लोग की नहीं सुन पाते। तो बस वैसे उसका साउंड लेना है। अब देखते हैं जो हम लोग अभ्यास करेंगे, इसका अभ्यास जो प्रॉपर, जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठेंगे, जो नहीं बैठ सकते वो सब सुखासन में बैठेंगे, ठीक। भ्रामरी प्राणायाम जब वहाँ करेंगे तो जिनको पद्मासन प्रॉपर करना आता है वो पद्मासन में बैठेंगे, जो नहीं बैठ सकते वो सब सुखासन में बैठेंगे, ठीक है। मान लो आप कर लेते हैं तो फिर आप उसी में बैठ जाएंगे, बाकी सब आराम से बैठेंगे। अब देखेंगे क्या करना है। पहले आराम से पोजीशन लीजिए सब, ठीक, ये पोजीशन लीजिए। अब क्या करना है, जैसे उज्जाई प्राणायाम में हल्का सा एक साउंड लेते हुए, ऐसे करते हुए, आवाज़ करते हुए श्वास को लेंगे हम लोग और फिर अंतर्कुंभक लगाएंगे। ये अब ध्यान से फिर सुनेंगे, ये एडवांस पोजीशन है, ये आपको करना नहीं है, ठीक। जब वहाँ पूछा जाए कि भ्रमर का गुंजन, जब श्वास ले रहे हैं तो भ्रमर का गुंजन करेंगे, और श्वास छोड़ रहे हैं, भ्रमर का मीन्स हो गया मेल, ठीक। जो भंवरा मेल है उसका गुंजन करेंगे तो हैवी साउंड आएगा, और जब श्वास छोड़ेंगे तो किसका करेंगे, फीमेल भ्रमर जो है उसका गुंजन करेंगे, तो फीमेल का साउंड थोड़ा सा लाइट होगा, हल्का होगा। ये ध्यान में रखना है। लेकिन ये कब कर, ये किसके लिए, एडवांस में, तो ये आपका पार्ट नहीं है, ठीक, ये एडवांस हो गया। तो पता होना चाहिए, यदि पूछा जाए तो बस इसमें पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि जो भ्रामरी प्राणायाम है इसको एक मुख्य प्राणायामों में रखा जाता है, इसलिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बात होगी। अब दूसरा क्या है कि जब श्वास लेंगे तो वहाँ पूछा जाए कि कैसे लेंगे, तो जैसे उज्जाई प्राणायाम में श्वास लेते हैं इस तरह से लेंगे, भ्रमर के गुंजन का साउंड लेते हुए, और जब छोड़ेंगे तो जैसे हम लोग गले से साउंड देते हैं ऐसे करते हैं, वो वैसे लेंगे। अब क्या करना है, अब जो हम लोग करेंगे वहाँ पर अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक के साथ, उसको देख लेते हैं कैसे करना है। तो सभी ऐसे सिंपल पोजीशन लेंगे, श्वास लेंगे और फिर चिन को लॉक करेंगे, श्वास होल्ड करके चिन को लॉक करेंगे, और फिर चिन को अनलॉक करते हुए श्वास को छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए सब करेंगे, सभी डीप ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे, फिर चिन को लॉक करेंगे, अब चिन को अनलॉक करते हुए भ्रमर का गुंजन करेंगे, जैसे ओम चैंटिंग ओपन साउंड देते हैं वैसे लिप्स बंद करके देंगे। हमारे तो कान बंद है, इसको एक बार आप करके दिखा। इसमें बताएं एक बात क्या है कि गले का जो साउंड है ना, जब मोबाइल से वो साउंड आपके पास नहीं पहुंचता है, बाकी हम करके पूरा दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, एक क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, एक बार जरा अपना सिलेबस उठाओ सब सिलेबस उठाओ जरा, और जहाँ भ्रामरी प्राणायाम लिखा है वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन देखिए जाके क्या लिखा है। हमने बहुत बार कहा है कि भ्रामरी प्राणायाम ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए वो लिखा अंतर और बाह्य कुंभक लिखा है, ठीक, अंतर और बाह्य कुंभक लिखा है। तो अंतर और बाह्य कुंभक लिखा है, इसका मतलब है कि जो बंद लगा रहे थे वो एडवांस का पार्ट है, ठीक। जब आपसे, इसलिए हमने भी कल भी बोला था, हमने सोचा शायद अब पूछेंगे, कल भी हमने यही रिपीट किया था। अब एक बात को सब समझ लीजिए, सब सीधे बैठिए, सभी प्राणायाम के संदर्भ में पूरे ध्यान से समझ लेंगे। जब एग्जामिनर आपको बोलेंगे अंतः कुंभक बहिर्कुंभक में करना है, यह आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो अंतः कुंभक और बहिर्कुंभक का मतलब हो गया कि हमने श्वास लिया, रोका और श्वास को छोड़ा, ये अंतः कुंभक हो गया। बहिर्कुंभक का मीन्स हो गया कि हम बैठे नॉर्मल है, श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर ही होल्ड कर दिया,
ये हो गया बहिर्कुंभक। क्लियर है अभी अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक क्या है? अब जब आपसे कहा जाए बंध लगाएं, बंध लगाएं, तो बंध में मान लो अब आपको देखना है कि हमने शीतली प्राणायाम किया है या भ्रामरी किया है, तो बंध कहाँ लगेगा? कौन कौन से बंध लगेंगे? जालंधर बंद और मूल बंद। जालंधर बंद और मूल बंद, वेरी गुड। जब आपसे कहा जाए बंध लगाइए, तो बंध का अर्थ होता है कि कुंभक लगेगा ही लगेगा, वो अंतःकुंभक हो या बहिर्कुंभक हो। लेकिन जब आपसे कहा जाए कुंभक लगाएं, अंतःकुंभक या बहिर्कुंभक, तो बंध की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर अपने सिलेबस पे लिखिए जाके। ये अभी आप कोई भी इस कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पाए हैं। हम लगातार इस पर कई दिन से क्लास में भी डिस्कस किया, कल भी डिस्कस किया था कि वहाँ पर ये माइन्यूट चेक किया जाता है। जब आपसे बंद कहा जाएगा तो अंतःकुंभक में हो बंद तो श्वास होल्ड किया इनसाइड, बहिर्कुंभक में तो आउटसाइड होल्ड किया हमने श्वास को। लेकिन जब केवल अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक कहा जाए तो अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक कहा जाए तो वहाँ बंद लगाना आवश्यक नहीं। मानसी ठीक है? कुछ डाउट अभी यहाँ पे? ठीक है, चलिए। तो अब आपके कुंभक लगाना आवश्यक हुआ ना, बोलेंगे और बाह्य कुंभक लिखा है तो मैं बंद लगाना आवश्यक हुआ। बंध में अंतःकुंभक लगाना और बहिर्कुंभक आवश्यक है, बिना बोले। चाहे हम बोले या ना बोले, सिलेबस में लिखा हो ना लिखा हो, एग्जामिनर कहे ना कहे, बंध में अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक दोनों लगेंगे, लेकिन अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक में बंध नहीं लगेंगे। हेमलता मैम बिल्कुल क्लियर है बात? जी मैम, एक बार और इसको क्लियर करना मैम। चलिए एक बार सब सीधे बैठेंगे और पहले बात को समझेंगे, फिर अपना सिलेबस में नोट कर लेंगे जाकर, ठीक? ये क्योंकि ये वहाँ पर क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा, कहीं से भी कनेक्ट हो। जब हम लोग वो से बोला जाए या सिलेबस में लिखा हो कि कोई भी प्राणायाम अंतःकुंभक में करना है या बहिर्कुंभक में करना है, तो अंतःकुंभक का मीन्स हुआ श्वास को लिया और होल्ड किया, बहिर्कुंभक का मीन्स हुआ श्वास बाहर किया और होल्ड किया। इसमें बंद नहीं लग रहा है, ठीक? लेकिन जब आपसे कहा जाए बंद लगाइए, तो बंद में क्या होगा? वहाँ पे अब आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा, ना अंतःकुंभक के लिए ना बहिर्कुंभक के लिए। लेकिन बंद का अर्थ है कि शीतली प्राणायाम किया तो कौन सा बंद में कुंभक लग रहा है? अंतःकुंभक। तो बंद में कुंभक लगना, श्वास को होल्ड करना मस्ट है, इनसाइड और आउटसाइड। उड़ियान बंद कहा गया आपसे, तो उड़ियान बंद में कौन सा कुंभक लगेगा? बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक, ठीक है। तो बंद में कुंभक लगना निश्चित है, वो लिखा हो या पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप करेंगे वहाँ पर ये देख लेंगे कि क्या हम कर रहे हैं। शीतली प्राणायाम कर रहे हैं तो बंद में अंतःकुंभक लगेगा, उड़ियान बंद कर रहे हैं तो बंद में क्या लगेगा? बहिर्कुंभक लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आपसे कहा जाए, जैसे लिखा हुआ भ्रामरी प्राणायाम करना है, तो भ्रामरी प्राणायाम में क्या लिखा हुआ है? अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक। अंतःकुंभक का मीन्स हो गया कि हमने श्वास लिया और उसको कुछ देर के लिए रोक लिया, ठीक है, और जैसे सीधे बैठे वैसे ही बैठे, और फिर हमने क्या किया? श्वास को गुंजन करते हुए बाहर छोड़ दिया, फिर कुछ सेकेंड्स के लिए श्वास को बाहर ही होल्ड कर दिया, फिर दोबारा हमने श्वास लिया। तो ये जब हमने श्वास लिया, श्वास को रोका और फिर हमने भ्रमर के गुंजन के साथ श्वास को बाहर कर दिया, क्योंकि जब आप गुंजन करेंगे तो श्वास अपने आप बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर बाहर हमने 1 से 5 सेकंड श्वास को रोक लिया, ये हुआ एक भ्रामरी प्राणायाम। अब दूसरा करेंगे, फिर क्या करना है? फिर हमने श्वास लिया, फिर हमने 5 सेकंड श्वास को होल्ड किया, फिर हमने गले से गुंजन किया, गले से गुंजन करते हुए श्वास ऑटोमेटिक पूरा छूट जाएगा बाहर, फिर हमने बाहर श्वास को 1 से 5 सेकंड फिर रोक दिया। अब ये दूसरा भ्रामरी प्राणायाम पूरा, ठीक है। जब हम अभी एक प्रैक्टिस करा रहे थे कि श्वास लेकर जालंधर बंद में, ये क्या था? ये है, लेकिन ये एडवांस में है। आप अपनी रेफरेंस बुक में देखेंगे, ये एडवांस के लिए,
ठीक है, तो एडवांस में अभी आपका नहीं आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब सब सीधे बैठे। हाँ, अभी किसी का क्वेश्चन है, बोलेंगे बात में। मैम, जो आपने कहा ना कि एडवांस में सांस लेते हुए भ्रमर की आवाज और सांस छोड़ते हुए, तो सांस लेते हुए भी हम गुंजन करेंगे और छोड़ते हुए भी ना एडवांस में दोनों। लेकिन सिलेबस में तो वही लिखा है ना, बाह्य और आंतरिक, तो हमारा वही है ना कि ये हमने बताया, ये पूछा जाता है रेफरेंस, तो वो एडवांस के लिए होगा। ठीक, मान लो कई बार एग्जामिनर बोल देते हैं कि जब मेल भ्रमर का साउंड लेते हुए श्वास ली है और फीमेल का साउंड छोड़ते हुए श्वास को छोड़ा है, तो ये किसका पार्ट है? भ्रामरी का ही पार्ट है, लेकिन एडवांस का है। और आपके सिलेबस में क्या है? केवल अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक। ठीक है, तो आपको क्या करना है? श्वास लेना है, श्वास को रोकना है, फिर गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है, और फिर कुछ सेकंड्स के लिए 1 to 5 सेकंड क्या करना है? श्वास को बाहर ही रोक देना है। ठीक है, अब करेंगे सेल्फ काउंटिंग से, सब पीछे बैठ के करेंगे ताकि हम पूरा सबको देख पाएँ कितने ध्यान से आप कर पा रहे हैं। सब ऐसे बैठे कि उनको पेट दिखना चाहिए सबका, बस इतना दिखेगा तो मेरे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अब हम सबका देख, बस हेमलता में थोड़ा आप पीछे होइए। चलिए सब करेंगे इस प्राणायाम को 5 टाइम्स। ठीक है, बस 1 से 5 सेकंड इनसाइड, मतलब अंतःकुंभक में श्वास को रोकेंगे, और 1 से 5 सेकंड बाहर कुंभक। 5 टाइम्स करेंगे सब। फाइव टाइम्स करना है, सबने एक बार किया है, कंटिन्यूटी में 5 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो हम आपके पूरे पोस्चर को चेक करेंगे। उसमें मैम कुछ गलत हो रहा है, गर्दन को सीधा ही रखना है, झुकाना नहीं। मैम, चेन को लॉक करना है? कुछ नहीं करना है। ठीक, यही इतनी देर से हम समझा रहे, कुछ भूलेंगे नहीं। अंतःकुंभक का मीन्स हो गया सिंपल बैठेंगे, जिसमें हमें कोई बंध नहीं लगाना है। चिन को लॉक करना बंद है, तो जब बंद लगाना ही नहीं तो चिन को लॉक करने की आवश्यकता ही नहीं। केवल अंतःकुंभक का मीन्स हो गया सीधे बैठे हैं, श्वास को हमने लिया। एक बार अब देख लें प्रॉपर, सब एक बार सामने देखें, कुछ समय हम गलत कर रहे हैं। सब सीधे देखेंगे आराम से, ध्यान से।
गर्दन को सीधा ही रखना है। श्वास लिया, रोका, गुंजन किया, फिर श्वास को बाहर रोका कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, अगेन श्वास लिया, कुछ देर रोका। सुलता जी आप म्यूट करिए। कुसुम म्यूट करिए, ठीक है। श्वास को, जो गर्दन है कुछ लोगों ने झुका ली थी, कोई कुंभक नहीं बंद नहीं लगेगा, केवल सीधा गर्दन को रखना है, बस श्वास लेना है, 5 सेकंड रोकना है, फिर गुंजन करना है गले से लिप्स बंद रखते हुए, फिर 5 सेकंड श्वास को बाहर रोकना है, फिर अगेन ये प्रैक्टिस करनी। अब आपसे 3 टाइम्स कहा जाए करने को या 5 टाइम्स, वो आप देख लेंगे, काउंटिंग सेल्फ काउंटिंग से ही करना होता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब सब बैठेंगे प्राणायाम के लिए। बोलेंगे अंजू मैम। मैम आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं? नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ, इसलिए मैं कह रही थी। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। थैंक यू। चलिए अब एक बार देखते हैं जो हम लोग ब्रीदिंग पैटर्न में कर रहे थे, सब सीधे बैठेंगे, बस मेरी जो हम बोलेंगे उसको सुनते जाएंगे और ध्यान देंगे कि कहाँ हम क्या बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बॉडी का पोस्चर मेंटेन होता जाएगा। श्वास लेते समय सब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, किसी भी आसन में बैठेंगे आराम से, दीवार से टेक लेकर बैठना, दीवार से टेक ले लेंगे, लेकिन स्पाइन को सीधा रखेंगे। सबसे पहले करेंगे ब्रेथ अवेयरनेस, पूरे आराम से श्वास को लेना है। ब्रेथ अवेयरनेस की मीन्स होता है पूरे ध्यान से श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, ठीक। आराम से श्वास लेना है और आराम से छोड़ना है, कोई फोर्स ना आए बॉडी पर, माइंड में, बॉडी भी स्टेबल, माइंड भी स्टेबल। स्माइलिंग फेस, रिलीज। अब सभी लोग करेंगे सेक्शनल ब्रीदिंग। सबसे पहले करेंगे थ्रोट ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग बोलते हैं। थ्रोट ब्रीदिंग में श्वास गहरा लेंगे लेकिन ध्यान गले पर रखेंगे, विशुद्धि चक्र। अब सभी लोग करेंगे थोरेसिक ब्रीदिंग, मीन चेस्ट ब्रीदिंग, पूरा ध्यान चेस्ट पर। स्माइलिंग फेस, अब सभी लोग करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, नेवल ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, तीनों एक है। पूरा ध्यान नाभि पर।
रिलीज करेंगे। अब यहीं से एक बार अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किस में करेंगे? अंतःकुंभक में करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग प्रॉपर कर भी रहे थे। श्वास लेंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और फिर श्वास को दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे। स्टार्ट करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, और जब वो बोलेंगे एंड पॉइंट बोलेंगे तो लेफ्ट से ही श्वास को एक्सेल करना। ठीक, इतना ध्यान में रखकर प्राणायाम का अभ्यास करना। एक हाथ लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को लेंगे, नेवल ब्रीदिंग करेंगे। फिर लेफ्ट को दोनों फिंगर से बंद करके लास्ट की, और श्वास को कुछ देर के लिए रोकेंगे। फिर राइट साइड थंब को ओपन करेंगे और श्वास को छोड़ देंगे धीरे धीरे। फिर इसी अभ्यास को करेंगे, जिस साइड से हमने श्वास को छोड़ा है वहीं से श्वास लेंगे। रिलीज करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स में जब श्वास आ जाए तब रिलीज करेंगे। चलिए अब यहीं से करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक, भस्त्रिका कैसे करना है? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना चाहें आराम से रख लें। ठीक है, 20 स्ट्रोक्स में श्वास को पूरे फोर्स के साथ लेना भी है और फोर्स के साथ श्वास छोड़ना भी है। कपालभाति और भस्त्रिका के बीच क्या अंतर है? कपालभाति में पूरा फोर्स श्वास के छोड़ने में लगाते हैं, ठीक है, एक्सेल करने में। और जो हमारा भस्त्रिका है उसमें जितना फोर्स हम श्वास को छोड़ने में लगा रहे हैं उतना ही लेने में लगाएंगे। तो आप वहाँ बहुत फास्ट नहीं करेंगे, जैसे लोग करते हैं ना, एकदम से ऐसा लगता है ट्रेन चल रही है, उस टाइप का नहीं करेंगे। आराम से श्वास लेंगे, बहुत स्लो भी नहीं करेंगे, जैसे अभी आप देखेंगे। ठीक, मतलब उसे खुद में फील कर पाए कि श्वास ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। 20 टाइम्स लेने के बाद फिर एक सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। स्टार्ट भस्त्रिका में हाथों की भी मूवमेंट करनी होती है क्या? ना, वो उसमें है सुदर्शन क्रिया में, वो आपका इसका पार्ट नहीं, रेफरेंस का पार्ट नहीं, एग्जाम का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए सब स्टार्ट करेंगे। श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जब लगे 20 टाइम्स हो गए हैं, हमारे काउंटिंग हो गई, तब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, फिर राइट को भी बंद करके जालंधर बंद लगाएंगे। श्वास को जालंधर बंद का मतलब अंतःकुंभक में श्वास को होल्ड कर लिया है। फिर जब लगे कि हम श्वास अब होल्ड नहीं कर पाएंगे, चिन को अनलॉक करेंगे, बंद को खोलेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। अंगूठे से श्वास, वो सूर्य भेदी प्राणायाम करने से अंगूठे से
नॉस्ट्रिल बंद रखेंगे। क्लियर हो गया कैसे करेंगे भस्त्रिका? ये हम करवा चुके हैं, आज रिवीजन में लिया है हमने, ठीक है। फिर से सुन लेंगे, अगर कहीं किसी का कुछ मिस्टेक हो रहा लिखना चाहे लिख लें। 20 स्ट्रोक्स लेंगे, सांस लेने और छोड़ने का रिदम सेम रखेंगे। फिर 20 स्ट्रोक्स कंप्लीट करने के बाद राइट नॉस्ट्रिल से लेफ़्ट को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे। फिर राइट को भी दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद का मतलब हो गया अंतःकुंभक भी लगा इसमें, ठीक है। फिर जब लगे कि हम अब श्वास होल्ड नहीं कर पा रहे तो चिन को अनलॉक करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। ये है भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे सभी लोग अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। सब बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है, फिर वही श्वास लेंगे, चिन को लॉक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और फिर श्वास को छोड़ देंगे। श्वास को आराम से फिर करना है इसी अभ्यास को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गले से आवाज़ करते हुए, थोड़ा सा जैसे छोटे बच्चों की आवाज़ आती है सोते समय, नवजात शिशुओं की, बस वैसे आवाज़ लेते हुए श्वास को लेकर फिर अंतःकुंभक जालंधर बंद में लगाएंगे। जितनी देर लगे होल्ड कर सकते, होल्ड करें, फिर ओपन कर दें, चिनको लॉक कर दें, ठीक है। इस अभ्यास को भी पूरा करने में एक बार सूर्यभेदी प्राणायाम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो इसलिए हमने इसको नहीं करवाया है, तो इसको सिंपल रखेंगे बस। उज्जयी प्राणायाम में जैसे सांस ले रहे हैं तो साउंड निकलेगी, फिर जब छोड़ेंगे तब थोड़ी साउंड निकालेंगे ना, छोड़ते समय कुछ नहीं, बस लेते समय का साउंड है, ठीक है। छोड़ते समय नॉर्मल छोड़ेंगे। उज्जयी प्राणायाम कैसा प्राणायाम है, एक उसमें राइट नॉस्ट्रिल बंद नहीं करनी, श्वास छोड़ते समय राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है। जब जैसे सूर्यभेदी प्राणायाम करते तो कैसे करते, लेफ्ट बंद किया, श्वास लिया, लेकिन ये आपका यहाँ मेंशन नहीं है ऐसे करके, ठीक है। तो अभी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। यदि आपसे कहा जाए एडवांस करना है, कुछ ऐसा कहा जाए तो सूर्यभेदी प्राणायाम कर देंगे। सूर्यभेदी सबको पता है कैसे करना है। लेफ्ट को बंद किया, राइट से श्वास लिया, जालंधर बंद लगाया और फिर श्वास को लेफ्ट से छोड़ दिया, ठीक। सूर्यभेदी प्राणायाम क्लियर है सबका, अभी करवा भी रहे हैं यहीं पर, ठीक है। चलिए अब एक बार अभ्यास करते सूर्यभेदी और चंद्रभेदी का। तो पहले करते चंद्रभेदी का अभ्यास। चंद्रभेदी का अभ्यास का मीन्स क्या है, सब सीधे बैठेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे थंब से, लेफ्ट से श्वास लेंगे, फिर लेफ्ट को भी बंद करके जालंधर बंद लगाएंगे। जितनी देर लगता है हम बंद लगा सकते हैं तो ठीक है। जब लगे कि अब नहीं लगा सकते हैं तो फिर बंद को खोलने के लिए क्या करना है, चिन को ऊपर करना है, सिर को ऊपर करेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। फिर करेंगे इस अभ्यास को 3 टाइम्स करेंगे सब। रेणु जी ऐसे नहीं रखेंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक है। ये सब एडवांस में अलग अलग अपनी अपनी चीज़ों सब ने ऐड की है। आपका रेफरेंस बुक का सीधा कॉन्सेप्ट है प्रणव मुद्रा बनानी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी कैसे करेंगे, अब जैसे हमने चंद्रभेदी किया था, लेफ्ट से श्वास लिया, अब लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से श्वास लिया,
बंद किए दोनों नॉस्ट्रिल, जालंधर बंद लगाया, और जब लगे कि अब हमें श्वास को बाहर छोड़ना है तो चिन को अनलॉक किया, सिर को ऊपर उठाया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ दिया। 3 टाइम्स करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास। अब इसमें एक छोटा सा अभ्यास और ऐड कर लें, क्योंकि ये अंतःकुंभक बहिर्कुंभक दोनों में जाएगा। ठीक है, जितने मुख्य प्राणायाम है वो लगभग जाएंगे, नाड़ी शोधन मुख्य में आता नहीं है आपका। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लिया, फिर हमने दोनों नॉस्ट्रिल को बंद किया, जालंधर बंद लगाया, जितनी देर श्वास होल्ड कर सकते थे 1 to 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर चिन को अनलॉक किया, श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ा, इतना सबको याद है, राइट नॉस्ट्रिल जो हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम। फिर क्या करेंगे, जब श्वास छोड़ने के बाद 1 से 5 सेकेंड हमको क्या करना है, श्वास को बाहर ही रोक देना है, बहिर्कुंभक। ठीक है, जो हमारा वो था क्या बोलते हैं भस्त्रिका कर रहे थे, वो तो एक चेन सिस्टम में चल रहा था, तो वहाँ पे भी रोकेंगे, वहाँ पर भी जब भी जितने मुख्य प्राणायाम हैं उसमें 1 सेकेंड के लिए भी हमें श्वास को बाहर होल्ड करना ही है, क्योंकि वो अंतःकुंभक और बहिर्कुंभक दोनों में लग रहा है। केवल नाड़ी शोधन में इसकी ज़रूरत नहीं है, नाड़ी शोधन में बस अंतःकुंभक की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब इस अभ्यास को 2 बार फिर करेंगे सूर्यभेदी, पूरे जितने रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। नाउ स्टार्ट। मानसी हाथ ज्ञान मुद्रा में रखो, लेफ्ट वाला प्रॉपर घुटने पे रखो। रिलीज, जब श्वास बहिर्कुंभक में होल्ड करने के बाद रिलीज कर। क्लियर है सभी को? अब कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न तो नहीं आ रहा है? फिर भी आए, देखो अभी एग्ज़ाम तक आपके पास समय है, कहीं किसी के कोई थोड़े से भी डाउट्स हो, एक पॉइंट में भी डाउट्स हो, तो वो चाहे वॉइस मैसेज में पूछेंगे या जो शाम को क्लास होगी कहीं पर भी आप पूछ लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, बहुत प्रैक्टिस का पार्ट होता है। और हम लोगों में गलती क्या हो जाती है कि जैसे आप सब लोग हैं तो आपने कहीं कहीं कुछ चीज़ें सीखी भी हैं, ठीक है, तो कई बार वो क्लैश कर जाती हैं आकर दोनों एक साथ मिलकर। ठीक है, और यहाँ क्या है, ये है आपका एकेडमिक का पार्ट। एकेडमिक का मीन्स होता है जो रेफरेंस बुक में जो प्रॉपर ऑथेंटिक बुक्स हैं उनकी चीज़ों को ऐड किया जाएगा। बाबा रामदेव जी की लास्ट में आकर अभी चीज़ों को, जब बहुत लोगों ने इस पर बात की तब चीज़ों में सुधार हुआ है। उन्होंने कपालभाति को क्या बोला था, प्राणायाम बोला था। ठीक, ऐसी बहुत सारी चीज़, लेकिन उनका इसलिए कुछ वो नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य के लिए पूरी दुनिया में योग में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उन पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन एकेडमिक पार्ट में आकर उन चीज़ों को ठीक किया गया कि कपालभाति क्या क्रिया का पार्ट है और प्राणायाम नहीं है। ठीक है, चलिए बोलेंगे हम लोग। दीदी नेक्स्ट वीक में प्रैक्टिस करा देना इसकी ना, ठीक प्रैक्टिकल ठीक की। है, मतलब ठीक, अगर इस बार कोई छुट्टी पड़ रही होगी तो उस दिन भी करा देंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीक करवा देंगे पूरा भी। ठीक है, और डेली तो हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, पर पूरी प्रैक्टिस हम ले लेंगे। चलिए अब एक बार सब लोग बैठेंगे, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सब बैठेंगे आराम से। शीतली प्राणायाम में फिर पहले क्या करना है, जीभ को फोल्ड करके श्वास लेना है और जालंधर बंद लगाना। क्लियर है? जालंधर बंद मीन्स हो गया अंतःकुंभक लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें।
और जब बंद ओपन करेंगे तो श्वास दोनों नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे। थ्री टाइम्स इस अभ्यास को करेंगे। जिनका 3 टाइम्स कंप्लीट हो गया है, अब वो सभी करेंगे शीतकाली प्राणायाम। अच्छा, एक बात फिर एक आंसर देंगे सब लोग, जो शीतली प्राणायाम कर रहे हैं या शीतकाली प्राणायाम कर रहे हैं, हमारी प्रकृति 3 है, वात पित्त कफ। तो ये किन किन प्रकृतियों को करना चाहिए, किन किन प्रकृति वालों को शीतली शीतकाली प्राणायाम का अभ्यास करना वात और पित्त को करना चाहिए। कफ नहीं आएगा। कफ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ठंडा प्राणायाम है। वात और पित्त वाले करेंगे इसको, कफ वाले इसका अभ्यास नहीं करेंगे। चलिए अब करेंगे शीतकाली प्राणायाम का अभ्यास। दांतों को आपस में बंद करेंगे, लिप्स को ओपन करेंगे और श्वास लेंगे, बंद लगाएंगे, जालंधर बंद, 3 टाइम्स इसका भी अभ्यास करेंगे। रिलीज। अब सभी बस शांत होकर 8 मिनट बैठेंगे। उसमें कुछ छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। किसी को लग रहा हो पैर काफ़ी देर से फोल्ड किए तो एक बार ओपन करें, मूव कराएं और फिर फोल्ड करके बैठें। ठीक है, दीवार से टेक लेकर बैठना, दीवार से टेक लेकर बैठें, बाकी जो आराम से बैठ सकते हैं वो बैठे रहेंगे। अब सबसे पहले करेंगे विपश्यना मेडिटेशन। ठीक, विपश्यना मेडिटेशन कैसे करना है? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, 10 टाइम्स ब्रेथ काउंटिंग करेंगे। जब श्वास लेंगे काउंट 1, श्वास छोड़ेंगे नो काउंट। इनहेलेशन टाइम काउंट 1, एक्सहेलेशन टाइम नो काउंटिंग। इन दिस वे वी हैव टू परफॉर्म 10 टाइम्स, ओनली फॉर 10 टाइम्स। कोई फोर्स नहीं, बिल्कुल आराम से सहज होकर श्वास लेंगे।
रिलीज। अब सभी लोग करेंगे। जब ओम मेडिटेशन बोला जाए तो कैसे करना है, जैसे हम सुबह करवाते हैं। मीन्स अब जब पूछा जाए कि ओम मेडिटेशन का मीन्स क्या है, तो ओम का अर्थ होता है आ उ मा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों से बाहर आ जाए। ठीक है, यह है ओम मेडिटेशन का मीनिंग। ओम का अर्थ क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। हिंदी में देखिए तो आ उ मा और चंद्र बिंदु। आ उ मा चंद्र बिंदु का मीन्स होता है तुरीय अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था। मीन तीनों जो हमारे काल हैं इनसे ऊपर उठ जाए। तो ओम मेडिटेशन करते कैसे, डीप ब्रीदिंग की, नेवल ब्रीदिंग की, फिर ओम का गुंजन किया और जो ओम का वाइब्रेशन आ रहा है गुंजन करते समय उसका सर्कल बना रहे हैं, यह है ओम मेडिटेशन। ठीक, ये जब हमने बहुत बार बोला है, कई बार आप उस समय सुन पाए या नहीं सुन पाए, क्लास ओवर हो गई तो नहीं पता हमको। ठीक है, तो ये है ओम मेडिटेशन, तो उसको अभी हम नहीं करवाएंगे। अब इसमें देखते हैं वो दूसरा प्रणव और सोहम जप है। प्रणव और सोहम जप का मीन्स क्या है, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं वैसे सब सीधे बैठेंगे, क्योंकि पहले प्रैक्टिस कर लेंगे फिर रिकॉर्डिंग हो ही नहीं आपकी। ठीक है, इसमें क्या करना है, श्वास लेंगे नॉर्मल, कोई विदाउट एनी फोर्स। तो श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम 5 टाइम्स ऐसे करेंगे। पूरी सजगता के साथ बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में रखेंगे। श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम। रिलीज। सो का अर्थ क्या हुआ, ईश्वर के जो गुण हैं। मैम इसको मतलब वॉल्यूम में बोलना है या मन में बोलना है? मन में श्वास अंदर जा रहा है सो और बाहर आ रहा है तो हम। सो का मीन्स हुआ परमात्मा के गुण और हम का मीन्स हुआ श्वास छोड़ते समय वो हमारे अंदर समाहित हो। ठीक है, ये है सोहम है। ऐसे ही जो प्रणव है वो भी ऐसे ही करेंगे। प्रणव में ओम को ओ अंदर जाते समय या पूरा ओम कहें तो हमने अंदर जाते समय ओम की ध्वनि को मन ही मन महसूस किया और बाहर नॉर्मल कर दिया। तो ये है ध्यान। जब हम बंद आँख करके, आँख बंद है, आराम से बैठे हैं, लेटे हैं, तो मन ही मन बस हम श्वासों के माध्यम से ओम का गुंजन, ओम चैंट कर रहे हैं विदाउट एनी साउंड, और ऐसे ही सोहम को चैंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए दोनों ध्यान। फिर हम लोग कितने बार श्वास लेते हैं एक दिन में, 21,600 बार। तो 21,600 बार यदि हम इस ढंग से एक दिन भी कर ले तो आप समझ लेंगे पूरे जीवन की समस्याओं का एक दिन में ही निचोड़ आ जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, तो इसलिए इस अभ्यास को 10-5 मिनट भी यदि करने का अभ्यास हो तो भी आप देखेंगे धीरे धीरे से अप्स एंड डाउन कुछ भी आए, लेकिन मिशन और विज़न पूरा क्लियर होगा। जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है प्रकृति आपके आसपास उपलब्ध कराती है। फिर योग निद्रा सभी को बोल रखा है, सोने से पहले उसको जरूर सोएंगे, तभी आप योग निद्रा को समझ पाएंगे, उसके बेनिफिट्स को समझ पाएंगे। योग निद्रा में क्या करते हैं, संकल्प लिए जाते हैं। योग निद्रा में जो संकल्प लेते हैं वो 3 मंथ्स में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी और निरंजनानंद सरस्वती जी। सत्यानंद सरस्वती जी मैम जैसे एग्जाम में योग निद्रा को कैसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं? क्या चीज़, एग्ज़ाम में योग निद्रा के लिए वहाँ ये पूछा जाता है कि योग निद्रा में क्या किया जाता है। शवासन और योग निद्रा के बीच में क्या अंतर है। शवासन का मीन्स है जब हम अपने आप को मृतक फील कर रहे हैं, सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। योग निद्रा का मीन्स है हम अपने आप को अपने प्रति अवेयर कर रहे हैं। योग निद्रा का मीन्स है अपने आप को अवेयर कर रहे हैं, बाहर से कनेक्शन जो कनेक्टिविटी है उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और अपने आप में अवेयर हो रहे हैं। इसलिए योग निद्रा को क्या कहा जाता है, प्रत्याहार कहा जाता है। 5 सेंस ऑर्गन्स को बाहर से डिस्कनेक्ट करके
इंटरनल जो है कनेक्ट करते हैं। तो योग निद्रा का जो अष्टांग योग में जो नाम है वो किससे कनेक्ट करते हैं? प्रत्याहार से। ठीक है, इसमें बंद आँखों से जागृत अवस्था है, अपने आप के प्रति पूरा अवेयर हो गए कि हमारी एक मसल्स भी कैसे स्ट्रेच हो रही है, क्या वर्क हो रहा है उसमें। यदि हम अपना ध्यान अपने पेट पर ले गए तो अब पेट का फंक्शन हम फील कर पा रहे हैं। यह है योग निद्रा। शवासन मीन्स होता है अपने आप को रेस्टिंग मोड में छोड़ रहे हैं कि अब हमारा जीवन में जो शरीर है वो पूरी तरह से मृतक शैया पर पड़ा है। ये है शवासन। फिर नेक्स्ट है इसी में अंतर्मौन। अंतर्मौन का मीन्स होता है जब हम अपने हार्ट बीट को सुन पाए, सबसे सरल तरीका। जब हम अंदर के साउंड को सुन पाए वो है अंतर्मौन। यदि भ्रामरी प्राणायाम सही से किया, ये भी अंतर्मौन का पार्ट हो गया। फिर है हमारा अजपा धारणा। अजपा धारणा वही हो गया जो सोहम चल रहा था। अजपा का मीन्स होता है कोई भी मंत्र या हम अपने श्वासों के प्रति एक एक क्षण यदि अवेकनिंग पोजिशन में है, अवेयर है श्वासों के साथ, तो ये है अजपा। ठीक, कोई भी श्वास हमारा खाली नहीं गया जब हम अपनी श्वासों को देख नहीं पाए, ये है अजपा। ठीक, तो उसको आप सोहम बोल दें, प्रणव बोल दें, सबसे कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अजपा में हम श्वास को इतना ध्यान से नहीं देख पाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें कोई मंत्र कनेक्ट कर देंगे जाकर। तो ओम हो गया, सोहम हो गया, या विपश्यना के द्वारा काउंटिंग हो गई, ये सब अजपा का पार्ट है। क्लियर? तो ये हमारे प्रॉपर थे। अब केवल प्रेक्षा ध्यान है जिसको कल हम करवाएंगे। अब जिनको अभी 4:30 पर जो लोग डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, और केवल मानसी बचेंगे। अभी आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। ठीक, तो कुछ आसन थे उनको हम परफॉर्म कराएंगे। तो आप जिसको लग रहा हो कोई काम करना है तो आप कर सकते हैं। बस मानसी आप केवल 5 से 10 मिनट रुकोगे मेरे साथ। उसके बाद यदि कोई रुकना चाहे तो रुक जाए, और किसी को काम हो तो रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोई अपना काम छोड़ कर नहीं बैठेंगे। चलिए मानसी स्टार्ट करेंगे। हम लोगों के सुबह हम लोगों ने स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर कवर किए थे, और हम लोग ने मेडिटेशन वाले जितने पोस्चर थे वो कवर किए थे। अब अभी हम लोग करेंगे सबसे पहले प्रॉन पोस्चर। प्रॉन का मीन्स हो गया पेट के बल किए जाने वाले आसन। लेटेंगे, सब जो लोग करना चाह रहे हैं वो लेटेंगे, और जिनको लगता है कि समय ना हो, फिर अभी बोल रहे हैं कोई 4:30 हो रहा है, समय ना हो तो भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्या करना है मैम? पेट के बल लेटेंगे। ठीक है, प्रॉन और सुपाइन का मीन्स ध्यान रखेंगे। प्रॉन का मीन्स है पेट के बल लेटना, सुपाइन का मीन्स है स्पाइन से कनेक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहला आसन करेंगे इसी में, प्रॉन पोस्चर में, भुजंगासन। दोनों पैरों को जोड़कर रखेंगे, चेस्ट के पास हाथ रखेंगे, और श्वास भरते हुए सिर को पीछे की ओर उठाएंगे। वेरी गुड। रिलीज। सॉरी, श्वास भरते हुए था, छोड़ते हुए नहीं था। अब रिलीज करेंगे। ठीक है, एक बार फिर इसी अभ्यास को करेंगे। श्वास लेते हुए सिर को पीछे की ओर उठाएंगे, रिलीज, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये है भुजंगासन। अब यहीं से करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, नी से बेंड करेंगे, और पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। जो लोग कर पाए वो करेंगे, नहीं कर पाए कुछ इतना ज़रूरी नहीं कि आपको सब करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1, श्वास भरते हुए सिर को भी उठाएंगे और पैर को भी उठाएंगे, सिर को भी उठाएंगे और पैर को भी उठाएंगे। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया, और जो ना भी कर पाए तो इतना कंपलसरी नहीं कि आप सब करेंगे, बस पोजीशन सही लेंगे। रिलीज। एक बार श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे रखेंगे, फिर से इसी अभ्यास को एक बार रिपीट करेंगे। पैरों को पकड़ेंगे, पैर के अंगूठे को हाथों से, श्वास भरते हुए सिर और पैर दोनों को उठाएंगे।
इस आसन को हाई बीपी वाले नहीं करेंगे। रिलीज, रिलीज करेंगे। अब यहीं से करेंगे सभी शलभासन का अभ्यास। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करेंगे। स्टार्ट करेंगे श्वास भरते हुए। थोड़ा सा जो सिर वाला पार्ट है और पैर वाले को उठाएंगे। सिर को ना भी उठाएं, नीचे रखे रहें कि पैर वाले पार्ट को उठाएंगे। और जिनको लगता है बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो वो सिर का थोड़ा सा हिस्सा उठाएंगे। जितनी देर लगे पैर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे, बाकी नॉर्मल कर लेंगे। रिलीज। एक बार फिर से श्वास भरते हुए पैरों को उठाएंगे। ध्यान रहे श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे पीछे से। करो, सही कर रही थी मानसी, पैर उठाओ पीछे से। वेरी गुड, एकदम सही। रिलीज, रिलीज करेंगे। अब करेंगे एक अभ्यास है ऊर्ध्वमुखोत्सवासन, ऊर्ध्वमुखोत्सवासन। इसको कैसे करेंगे? जैसे भुजंगासन किया था। आप पहले पोस्चर लीजिए, भुजंगासन की पोजीशन लीजिए। ठीक, सिर को उठाएंगे श्वास भरते हुए। अब केवल इतना करना है कि जो पैर हैं यहाँ घुटने से भी ऊपर उठा लेंगे। पैर को घुटने जैसे दंडासन करते हैं ना, उस तरह से पैरों की पोजीशन लेंगे। ये मानसी आप करो, बाकी सब नहीं करेंगे। आप करके दिखाओ केवल। ठीक है, थोड़ा सा पैर घुटने उठा लो अपने। हाँ बस बस बस, ये हो गया। ठीक है, अब जो लोग कर पाए जैसे दंडासन करते बस वैसे कर लेंगे इसको, और गर्दन को पीछे कर देंगे। रिलीज। एक बार मानसी और करो ताकि रिकॉर्डिंग हो रही तो शेयर हो जाएगी। श्वास भरते हुए रिलीज, रिलीज कर देंगे। चलिए अब सभी करेंगे मकरासन का अभ्यास। सब रेस्ट करेंगे मकरासन में। दोनों हाथों का सपोर्ट चिन में को देंगे। पैरों को पीछे से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखेंगे। थोड़ा सा, जिनको हिप से टच कराना वो हिप से टच करा ले, या थोड़ी सी दूरी गैप मेंटेन करते हुए पैरों को जमीन पे रखेंगे। ये जितने भी हमारे पेट के बल आसन किए उनका ये क्या है? रेस्टिंग पोस्चर है। इसमें रेस्ट करेंगे। रिलीज। अब सुपाइन पोस्चर मीन्स सब बाईं करवट लेते हुए, सपोर्ट लेते हुए पीठ के बल लेटेंगे। चलो अब यहीं से करेंगे। फर्स्ट अभ्यास करेंगे हलासन का। जितना जो कर पाएंगे। फिर बोला कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा फाइनल पोजीशन लेनी। पहले अर्ध हलासन में आएंगे सब। ठीक है, कैसे जाएंगे? नहीं, सब वापस आइए, ऐसे नहीं जाएंगे, स्टेप बाई स्टेप जाएंगे। ठीक है, कैसे स्टेप बाई स्टेप जाएंगे? पहले 30 डिग्री पर पैरों को उठाएंगे, फिर 60 डिग्री पर पैरों को उठाएंगे, फिर 90 डिग्री अर्धहलासन में आएंगे। ठीक, जिनको लगे पूर्ण ना लगा पाए तो अर्धहलासन तक जाकर वापस आ जाएंगे। अब हिप वाले पार्ट को उठाएंगे विपरीत करनी में, और फिर जिनको लगता है पूरा कर सकते वो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा करने में क्या है? पैर को सिर की तरफ टच कर देंगे। जो ना कर पाए बस वापस आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, भारती मैम ने कर लिया और भी कुछ लोगों ने कर लिया। बस धीरे धीरे सब वापस आएंगे। ठीक है, अर्धहलासन 90 डिग्री में करना है। पूर्ण जो है वो हमारा सिर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे इसी में अभ्यास चक्रासन का। जो लोग कर सकते हो लेट कर वो चक्रासन करेंगे, नहीं कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जिनको लगता हो लेट के चक्रासन कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ना कर पाए कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि सबको करना है। ठीक, भारती मैम एकदम सही कर लिया। ठीक, मानसी एकदम सही किया। ठीक, जो लोग कर सकते हैं बस उतना ही करेंगे, नहीं कर पाए ये नहीं कि सबको करना है। रिलीज, रिलीज करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सर्वांगासन का।
सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को पहले फ्लैट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। भारती मैम गलत हुआ, बिल्कुल स्टेप मेंटेन करना है। 30 डिग्री पर पहले पैरों को उठाना है, फिर 60 पर, फिर 90 पर, फिर 120 पर, विपरीत करनी 120 पर है, और फिर नेक्स्ट लास्ट है सर्वांगासन। बिल्कुल सीधा पोस्चर कर देंगे, स्ट्रेट कर देंगे पैरों को। जितनी देर होल्ड कर सकते होल्ड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वापस आ जाएंगे। रिलीज, ये हिम्मत में आप कर ले जाएंगे, ठीक है। वापस लेंगे 120, 90, 60, 30, देन फ्लैट। अब करेंगे यहीं से अभ्यास सेतु बंधासन का, ये कर लीजिए सब। पैरों को फोल्ड करेंगे, फिर पैर की जो एड़ी वाला हिस्सा है उसे पीछे से पकड़ेंगे, और जो कमर वाला स्पाइन वाला हिस्सा है, हिप वाला, इसे उठाएंगे। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करेंगे, और फिर प्रॉपर वापस आ जाएंगे। रिलीज, रिलीज करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे इसी में मत्स्यासन, पद्मासन या वज्रासन में आएंगे। पद्मासन या वज्रासन में आएंगे। वेरी, फिर जो हमारा सिर है, सिर का जो चोटी वाला भाग है उसे जमीन पर टच करेंगे। वेरी गुड, मानसी एकदम सही किया, वीडियो से ही आ रहा है। अब एक बार बैक सबका देख लो, ठीक है। श्रुति मैम का भी सही गया, आशा मैम का भी लगभग ठीक जा रहा है, प्राची का भी सही जा रहा है, भारती मैम का दिख नहीं रहा लेकिन लगता है सही किया। रिलीज। अब सभी करेंगे शवासन। शवासन की पोजीशन लेंगे, करवाएंगे नहीं। सब शवासन की पोजीशन कैसे लेंगे? दोनों हथेलियाँ आकाश की ओर, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप लेंगे, सिर को सीधा रखेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। बॉडी के किसी पार्ट में भी स्ट्रेचिंग नहीं, ना स्ट्रेस हो ना स्ट्रेचिंग। रिलीज, रिलीज करेंगे। अब सभी बाईं करवट लेकर खड़े होंगे। सब बाईं करवट लेकर खड़े। बस 5-5 सेकंड का अभ्यास करेंगे। फर्स्ट अभ्यास करेंगे नमस्कार आसन। नमस्कार कैसे करेंगे? बिल्कुल आराम से, जैसे प्रणाम मुद्रा करते हैं, पूरा प्रॉपर इतना आराम से खड़े होंगे कि बॉडी और माइंड एक डायरेक्शन में दिखे, एक रिदम में दिखे। आंख बंद करेंगे। श्रुति मैम सब लोग पैरों को पास करेंगे, जोड़ेंगे, पूरा पैर को जोड़कर खड़े होंगे। भारती मैम करेंगे, पैरों को जोड़ेंगे। रिलीज। अब यहीं से करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, आराम से करेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे जोड़ते हुए। किसी एक सेंटर पॉइंट पर अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। वेरी गुड। रिलीज, चेंज योर साइड। रिलीज, रिलीज करेंगे। यहीं से करेंगे गरुड़ासन का अभ्यास। लेफ्ट लेग पर राइट लेग फोल्ड करेंगे, आगे से क्रॉस कर देंगे, और फिर जो पैर हमारा नीचे है
और जो पैर ऊपर है उस हाथ को नीचे लेंगे, और जो पैर नीचे है पीछे है उस हाथ को दूसरे साइड से ऊपर लेंगे। ठीक है, लगभग सही किया। रिलीज, चेंज योर साइड। यही अभ्यास दूसरे साइड से करेंगे। रिलीज, रिलीज करेंगे। अब करेंगे नटराजासन का अभ्यास। लेफ्ट लेग को सीधा रखते हुए राइट लेग को से अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यही अभ्यास दूसरे साइड से करेंगे। रिलीज, रिलीज करेंगे। मानसी, टिट्टी भाषण याद है? वो तो नहीं होता मेरे से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, टिट्टी भाषा हम किसी को नहीं करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एडवांस में आता है, वो कर नहीं पाएंगे सब। ठीक, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। अब ये रिकॉर्डिंग आपको अभी शेयर कर देंगे, आराम से देख लेंगे। ठीक है, आपके लगभग सभी अभ्यास पूरे। मैं मॉर्निंग वाली रिकॉर्डिंग भी दे देना ना। ठीक है, वो भी भेज देंगे। ठीक, चलो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति पाठ भारती में बोलेंगे। बैकबोन बिल्कुल सीधी, हाथ नमस्कार के मुद्रा में, आंखों को आस्ते से बंद करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परमात्मा ईश्वर को धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को आपस में रखें। Touch your eyes, feel the warmth. Open your eyes with a wide smile on your face. चलिए सबको प्रणाम। सभी लोग अब इतना तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसका रिवीजन ले लेंगे, बाकी जिसके जो भी क्रॉस क्वेश्चन होंगे वो सब नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लास चलिए।